नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। दिल्ली के लाल किले के पास में जो कार में विस्फोट हुआ, आतंकवादी घटना हुई, उसके लेकर चर्चा करते हैं। देश में 11.5 साल के अंदर ये पहली घटना है जो आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर से अलग हटके अंजाम दिया है। इसके लिए भारत सरकार बधाई की पात्र है। देशवासी इस बात को भूल भी गए थे कि देश में कोई आतंकवादी घटना कभी हुआ करती थी, क्योंकि जो बच्चे 2014 में 14-15 साल के थे वो आज 25 साल से ऊपर हो गए, और जो 5-6 साल के थे वो 17-18 साल के हो गए। घटनाएं बड़ी है, कौन सी बड़ी है? शांति की, अमन चैन की। लेकिन आतंकवादियों को ये बात हजम नहीं हुई, और आतंकवादियों को हजम नहीं हुई तो हमको भी एक नया कदम उठाना पड़ेगा, नया काम करना पड़ेगा, नए प्रयास करने पड़ेंगे। सबसे पहले चर्चा ये करते हैं कि लाल किले के पास में जो आतंकवाद ने घटना घटी, कार में विस्फोट हुआ, वो उसके पीछे भारत की जांच एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, उसका खौफ था। उसके खौफ के कारण आनन फानन में ये कदम उठाया हुआ है। और भारत की जांच एजेंसियां, खुफिया एजेंसी अगर इतनी सक्रिय नहीं होती तो हो सकता है देश में बहुत बड़ी घटनाएं घटती। 26/11 या बॉम्बे की जो घटना है वो सब पीछे छूट जाती। इतनी बड़ी इनकी प्लानिंग थी। अब तक क्या देखा जाता था? गरीब लोगों को, बेरोजगारों को, युवाओं को, बच्चों को भटकाया जाता था। ये कहा जाता था कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, उनको आतंकवाद की तरफ धकेला जाता है। और अब क्या देखने को मिला? डॉक्टर, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, और डॉक्टर ही जल्लाद का काम करने उतर गए आतंकवाद की घटना करने के लिए। ये बहुत शर्म की बात है। और इससे ये भी लगना चाहिए कि आतंकवादी जो देश और देश के बाहर जो बैठे हुए हैं, देश को अशांत करने वाले, तबाह करने वाले लोग, उन्होंने अपना पैटर्न चेंज किया है, तरीका बदला है। अब देशवासियों को भी तरीका बदलना पड़ेगा। भारत ने, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयर स्ट्राइक की, पुलवामा अटैक किया और ऑपरेशन सिंदूर किया। उसके बाद भी मिला क्या? हर 6 महीने में, साल भर में कोई न कोई घटना पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी भारत में कर देते हैं। वो भी नए नए पैतरे खेलते हैं। जैसे जैसे भारत सरकार अपना काम करने का तरीका बदल रही है, वैसे वैसे आतंकवादी भी अपना तरीका बदल रहे हैं। इसका स्थायी समाधान है, हम प्रत्येक भारतवासी को जो भी आतंकवादी घटना करता है उसके खिलाफ सख्त होना पड़ेगा। आतंकवादी घटना करने वाले लोग किसी देश में, अपने इस देश के अंदर, शहर में, कस्बे में, गांव में कहीं तो रहते हैं। उनके आसपास के रहने वाले लोगों को सबको सजग होना पड़ेगा। उनको बिल्कुल भी संरक्षण नहीं देना पड़ेगा। आतंकवादियों में जो आतंकवादी लिप्त हैं, या उनके परिवार हैं, या उनके सहयोगी हैं, उनके खिलाफ भी सख्ती अपनानी पड़ेगी। सारे देशवासियों को, खुफिया एजेंसी को, पुलिस को, जहां भी सूचना देनी चाहिए सबको सूचना देनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा कदम उठाना पड़ेगा न्यायालयों को और अधिवक्ताओं को। न्यायालय और अधिवक्ताओं ने अगर ये तय कर लिया कि हम आतंकवादियों को खात्मा करके रहेंगे, देश सबसे पहले है, देश की सुरक्षा सबसे पहले है, तो इन आतंकवादियों की दम नहीं है, या ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो आतंकवादियों को पनाह दे दे। उनका न्यायालय से एक ही आदेश फरमान होना चाहिए, इन लोगों का खात्मा, इसके परिवार का खात्मा, इनकी संपत्ति जब्त, इनकी संपत्ति तबाह। जब तक ये तबाह करने का निर्णय न्यायालय नहीं देगा, तब तक आतंकवादियों को सबक नहीं आएगी। कितने आतंकवादी मार दो, 100 मार दो, 200 मार दो, 1000 मार दो, दूसरा लोगों को आतंकवादी बना देते हैं। और फिर वो क्या करते हैं? अधिवक्ताओं के पास चल जाते हैं, न्यायालय में शरण ले लेते हैं, मानव अधिकार आयोग आ जाता है,
देश का कानून आ जाता है, संविधान आ जाता है, स्वतंत्रता आ जाती है। अरे आतंकवादियों को सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। उनके लिए कोई कानून नहीं, एक ही कानून है, मृत्यु, तबाही, परिवार की बर्बादी। जो आतंकवाद से लिप्त रहेगा, आतंकवादियों का सहयोग करेगा, आतंकवादी बनेगा, आतंकवादियों का साथ देगा, उनके परिवार की बर्बादी, तबाही, इसके अलावा कोई कानून नहीं होना चाहिए। और देश के अधिवक्ताओं को भी अभी तय कर लेना चाहिए, आपको देश में आज़ादी के लिए आंदोलन नहीं होगा। अब आंदोलन तो न्यायाधीशों को, अगर अधिवक्ताओं ने तय कर लिया कि समूल रूप से नष्ट करना है इस आतंकवाद को, आतंकवादियों के समर्थन देने वालों को, न्यायालय से कोई मदद नहीं मिलेगी, कोई अधिवक्ता उनके पक्ष में खड़ा नहीं होगा, कोई अधिवक्ता उनका साथ नहीं देगा, तो बहुत तेज गति से भारत से आतंकवाद समाप्त हो सकता है। आतंकवाद को सहयोग देने वाले समाप्त हो सकते हैं। बस ये है कि ढिलाई छोड़ नहीं बरतनी बिल्कुल भी। जैसे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में करते हैं कि जो अलगाववाद आगजनी करते हैं उससे उनको तबाह किया जाता है, उनसे जुर्माना वसूल किया जाता है, उनको नुकसान भरपाई की जाती है। ऐसे की ऐसी घटना इन आतंकवादियों के साथ करनी है। कौन से मानवाधिकार इनके साथ अपनाना है जो देश में अशांति करना चाह रहे हो। अगर मेरा सभी न्यायाधीशों से और अधिवक्ताओं से निवेदन है, अगर उन्होंने ये कदम उठा लिया कि किसी भी आतंकवादियों को पनाह देने वालों को, आतंकवाद को संरक्षण देने वाले को देश में कहीं भी न्यायालय में कोई संरक्षण नहीं मिलेगा, किसी भी अधिवक्ता का संरक्षण नहीं मिलेगा, तो एक भी आतंकवादी की दम नहीं है वो पनप जाए, समूह नष्ट हो जाएगा। और समूह नष्ट करने का समय भी आ गया। भारत सरकार जब आतंकवादियों को बिल्कुल सहन नहीं करती, बर्बाद करने को उतारू है, तो हम आम नागरिकों को भी ये धर्म बनता है। और आम नागरिक कानून हाथ में नहीं ले सकते, पर कानून में बैठे हुए लोग ये तो कर सकते हैं कि जो आतंकवाद फैलाते हैं उनको बर्बादी का आदेश दें। एक ही उनका फैसला होना चाहिए, मृत्युदंड और बर्बादी, उनके परिवार की बर्बादी, संरक्षण देने वालों की बर्बादी। और कोई भी अधिवक्ता तय कर ले, हर अधिवक्ता तय कर ले, किसी भी आतंकवादी के खिलाफ पक्ष में हम खड़े नहीं रहेंगे, आतंकवादी के खिलाफ हम खुद उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और आतंकवाद को देश से समूह नष्ट करके मानेंगे। तो बिल्कुल भी आतंकवाद नहीं रह सकता, न किसी की हिम्मत हो सकती कि आतंकवादियों से संपर्क करे या आतंकवाद जैसी घटना करे। धन्यवाद, नमस्कार।